मानव लीला करा था। अब विभीषण एंट्री करे, सुनो सुरभद्र चराचर नायक, हे चराचर के स्वामी, आप जहां मार रहे हैं ये गलत जगह। भगवान राम जानता हूं कहां मारा था इसे, मूड़ी में। अब विभीषण ये पूछें कि आप मूड़ी मारा तो ठीक है, लेकिन बार बार मूड़ी मारे पीछे कारण क्या है? सीधा हृदय मार दो, रावण के छाती में जब बाण लगी रावण अपने पट पट ले मर जाएगी। भगवान राम बोले ऐसा आसान नहीं है भैया। क्यों? बोले इसलिए रावण त्रिलोक विजेता है, और सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि रावण के हृदय में मारो, तो रावण के हृदय में सीता बैठी है, धोखा से अगर बाण गलत हो जाएगा तो बोले सीता को चोट लग जाएगा। बोल से अब केला मारूं तो सीता को चोट लगी, और सीता के हृदय में कौन है? मैं खुद राम। मतलब रावण के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम, कुल मिला के चोट स्वयं राम लगने वाला है। कहते हृदय मारना ठीक नहीं है, तब कैसे करे जाए? मैं कोशिश कर रहा हूँ काय कोशिश ये कि बार बार अगर रावण के मुड़ी मारूं तो रावण डिस्टर्ब हो जाए, और रावण युद्ध करते करते भी उनका ध्यान केवल सीता के ओर ही है। अभी भी वो मरते समय खाली शीतल ही सोचा थे, शीतल विचार करके, शीतल बैठार करके। अब सोच जब ओकर ध्यान, ओकर मन, ओकर चित्त, ओकर बुद्धि, ओकर अहंकार सब सीता में लगे हो, तो ओकर मुड़ी मारे के एक कारण है। जब तक मुड़ी मार हो उतना ज्यादा रावण डिस्टर्ब हो ही, और एक सेकंड पर भी अगर रावण के ध्यान सीता के लिए हटीस, मतलब रावण मरीज। एक सेकंड के लिए भी रावण की बुद्धि हटीस, मतलब सीता के लिए अगर रावण की बुद्धि हटीस, मतलब रावण मरीज। और सही गला है। मान के चलो एक एग्जांपल से, ये लड़का बैठे लाखों में, पांचों वाले थे चिट्ठी मार दे, नहीं अभी नहीं मार टेंशन, मतलब बता रहा हूं अभी। आगू में बैठे तो लड़का से चिट्ठी मार दे, इसे देखी कुछ नहीं, फिर देखिए मत डाल, फिर दूसरी हम मार दे इसे, फिर कुछ नहीं कहा, तीसरी हम फिर मार दे, ऐसे करे कुछ नहीं कहा, फिर चौथी बार मार के देख ले, भगवान को सब रटा के मारी चलो। अरे प्रैक्टिकल करके देखो, ये बैठे ना और मुंह के पट मारूंगा गलती बात, चार घाव इसलिए कर दे पट पट पट, कुछ नहीं करे, पांचों मार भर तो जीतल लाग, और धरी चुन यल बराबर सब बराबर एक साथ में हो जाएगी। मतलब कुल मिला के अगर ये रामायण सुनने पड़ेगा, आप रामायण सुनने बैठे हो, तीन चार जगह अच्छा लगा था सुनो तो तीन चार गांव अगर मार देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म है। लेकिन पांचों मार में तो रामायण से ध्यान खत्म और फाइटिंग चालू, वही का सेम घटना यहाँ हो रहा है। रावण के सर में बार बार प्रहार करने का कारण यही है कि रावण के ध्यान को सीता से हटाना है, और सीता से ध्यान हटे मतलब रावण मरे। एक भजन के संग जुड़े और उसके बाद पुनः कथा प्रसंग की यात्रा हो चले, और रावण को मारने के लिए कैसा बाण चलाया जा रहा है, इस प्रसंग के आखिरी चर्चा के संग जुड़ेंगे। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। आदरणीय प्रेमलाल साहू उप सरपंच महोदय, आपके ओर से पूरा 100 रुपये प्रेमलाल और आपको फरमाइश भेजे हम आइए जी, ये गीत हम अपनों आ रहे हैं, गीत हम गाएंगे, बोनस में दूसरा खुलेगा। हर सुन संगीता राम गंगा
बना दे बेटा, तेरा भक्ति सिखा दे बेटा। शिव भक्ति सिखा दे बेटा, बोल श्याम रामचंद्र की जय, बोल बाबा महादेव की जय हो। आइस और राम के सामने आए सुनो सर्वज्ञ के चराचर नायक प्रणत पाल मुनि से बताया, आप एक काम करिए, चराचर का सर्वस्व का कहीं न कहीं रक्षा करने वाले प्रणत पाल वंश मुनि बोले, आप एक काम करिए, इतना सारा ताम झाम करने से अच्छा एक उपाय बता रहा हूं। अजंता विभीषण जी महाराज पहले रावण समझाए रही से, काम क्रोध मद लोभ सब नाक नरक के पंथ, आप जिस गलती को दोहरा रहे हैं, ये काम का भाव, ये जो क्रोध है, ये जो कहीं न कहीं लालच है, ये लालच केवल केवल नरक की ओर ले जाता है। और बता दो विभीषण संत है, विभीषण संत हरे तो हरे, रावण जब समझाई सुना तब समझाए भी ऐसे कि रावण पूरा भी वहां चला गया। अगर कोई मन समझावा नहीं ऐसे ध्यान करके तो चमका करता निगाह। अच्छा दाई है ना, नान से लेकर कर बार बार कुआं, अगर घर के माथे में कुआं है और कुआं बार बार झांकते हैं तो दाई ठंड जबरदस्ती ठंड डर पैदा करते हैं, मत जाकर बेटा और कुआं भूत आवे कहते नहीं है, लेकिन कथे और लड़का जिसने वो सुनते नहीं भूत है के और धोखा नहीं झाके था। विभीषण से समझाए से काम क्रोध मद लोभ सब नाक नरक के पंथ, बोले आपने जैसा सोचा है ये ऐसा नहीं है भैया, आप मेरे पालन करता हो, आप मेरे पालने पोसने वाला राम मेरा कोई नहीं, लेकिन हाँ ते बड़े भाई मैं छोटे हूं, गलत हास्य करके कहा था
ये बूता कर ले, ये जो काम क्रोध लोभ लोग पाल के रखे हैं, ये जो विकार है, विकार धुरिया ले, राम के चरण आगुम हवे, थोड़ा दूर में जाकर राम के चरण मिली शीतल लौटा दे। लेकिन रावण एक चीज बुरा लगी, आज रावण देखिए कि विभीषण राम के सामने खड़ा है और राम को बता रहा है, और बता भी क्या रहा कि नाभि कुंड पीयूष बस यागा, नाभि कुंड पीयूष मतलब अमृत बस याके, रावण के पेट में अमृत के कुंड है, अमृत के कुंड। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, आप बाण धरो, चढ़ाओ, खींचो और खींच कर रावण के पेट लटीको, जिन अमृत के अमृत फूट जाई, रावण मर जाए। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गहे कर बाण कराला। तुमने अच्छा किया विभीषण, बताया, लेकिन मैं ये बात से सहमत नहीं हूं। ये मोरनी चीज है, मैं ये नहीं कहा था कि मैं सही हूं गलत, चाहे रावण कुछ भी रीस हो। विभीषण अपन भाई के मृत्यु के बारे में जो कर राज और पेट के अंदर अमृत थे, इला शायद राम को नहीं बताना रही से, ठीक है। खबर आज एग्जांपल बन के रही गई विभीषण, घर के भेदी लंका सुने हो, घर के भेदी लंका डाके ईद हमारे वीर तो चला था का है, भाई भाई में सौराते की, लेकिन हर एकड़ गलती नहीं विभीषण समझाए, लेकिन लाख पूरा अगर अपना बड़ा भाई हो, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको क्षमा कर दिया जाए तो उससे बड़ा वो छोटा बड़ा हो जाता है, छोटे बड़े बन जाते अगर उसको क्षमा कर दिया जाए। लेकिन विभीषण की गलती ही है, बता दे राज है, पेट में मार और टीपो पेट लटी पे अमृत की कुंड फूटी, रावण फटले मार जाएगी। रावण के बारे में विभीषण ये बताकर मेरे नजर से गलत किया, नहीं तो मोरे हिसाब से राम लापन साहब से युद्ध लड़ना रही से और राम लापन साहब लड़ने से, तो विभीषण जाके बता है अपने घर के भेद। अपने एक बात बता दो, रावण को 3 चीजों ने मारा, रावण ला 3 चीज मारी। पहला होकर बहनी सूर्पनखा कर होशियारी मारे से मौसम बिहार कले राम की नहीं जानती सुना, भगवान का किसने किया जी, ये रुचि रूप धरे प्रभु पै जाए, प्रभु बोली वचन बहुत मुस्काए, तो सम पुरुष न मौसम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, तो सम पुरुष नहीं मौसम नारी नहीं है, हटले बर बियाह कर ले और बर बियाह करबे, हमन पूरा राजपुर भर में हमन भंडारा रखबो, सब लाडू बांटबो, इसे खुश हो बोले सो ओकर चक्कर में ओकर नाक कान कोइलाई सो भाई टेंशन है, खुश नहीं होए। सूर्पनखा अगर ये नहीं करती तो रावण तक नहीं पहुंची, ताके कर रावण कहा मानव चुनौती दिन, लक्ष्मण दिलांगो सो नाक कान बिलु किन, चुनौती मिली रावण ला। दूसरा रावण को मारने वाला विभीषण, ये नहीं बताती इसके रावण के पेट में अमृत के कुंड है, रावण मरतीस नहीं। और तीसरा रावण मारने वाला कौन? मैं। कौन कौन मार डरबे मैं करो था, रावण मारने वाला कौन? मैं। उसका अहंकार। रावण अगर कोई अहंकारी रहता तो ठीक है, लेकिन साधारण अहंकारी नहीं था, बल के अहंकार, धन के अहंकार, ताकत के अहंकार, ज्ञान के अहंकार, उम्र के अहंकार, लोग लेकर का अहंकार, और ये घमंड ले डूब गए। और निवेदन करो प्यारे, इतने में 10 दिन की जाह होने लागा। अब ऐसा आया है कि राम ने अपने बोले धनुष पर बाण चढ़ाया है, और बाण चढ़ाने के बाद ये आखिरी बाण रावण को मारने के लिए छोड़ा जा रहा है। और जब रावण ने मारे पर आखिरी बाण छोड़ी नहीं, मानस में बहुत सुंदर छंद है, प्रतिमा रोदही बलिपात नभ अतिहात पर डोलही मही बरसही बहल बलाहत रुधिर कचरच और अशुभ अतिशक हो कहीं। इतना अशुभ होते, हवा के चलना बदल चुके हैं, भले बर्फ तेज रफ्तार से हवा के बहना, बादल के गरजना, बिजली की चमकना, हर तरफ एक तरफ रोए की आवाज, और सामने बैठे जिन ऊपर कहीं न कहीं महल के ऊपर से मंदोदरी देखा थे, मंदोदरी उड़ कंपित भर भारी कर हृदय कांपत। अच्छा एक चीज बता दूं, पति के जाने अनजाने में मृत्यु होना समझ आता है, कहां तो जात रहे, एक्सीडेंट हो गए, पति मृत्यु हो गए समझ आते, कहीं बीमारी हो गई खत्म हो गए समझ आते, लेकिन तो जानते जाना तो राघुच में अगर कोई दूसरा मारित के सही है दिशा, तो पति अच्छा रहा है बुरा रहा है कुछ भी रहा है, लेकिन पति हमारे बढ़ता है
देवता है। अब का देवता माना तो तुम मान जानो, लेकिन देवता इसने कहे एक गीत आया, बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और वटका में मंदोदरी धुरियल देख के अपन पति के मृत्यु देखा तो कटका विलक्षण सर्विस हुई, कटका अद्भुत सर्विस हुई कि पत्नी अपने पति के मृत्यु को देख रही है। शायद ये भाव में आप सब डूब जाओ तो आप आनंद आ जाए। कोई पत्नी अपने पति की मृत्यु के समय में ऐसा काम नहीं करती जो मंदोदरी देख कर रही है। चाहती तो मंदोदरी राम के चरणों में जाकर गिरकर रावण के लिए ही सही पर माफी मांग सकती थी और कह सकती थी छोड़ दे भाई, मैं सीता वापस लौटा की जिम्मेदारी लेता हूँ, मोर घर वाला है, गलती करे है एक सजा में भोगूं, मारना पड़ा लेकिन वो पति झड़ मारी, पत्नी कर्तव्य मंदोदरी नहीं के ओकर शरीर भारी हो गए, कांपा थे और कांपा शरीर में मानस के जो दोहा में आधार बना चला था, खींची सरासर श्रवण लगी छावड़ी सड़ीस रघुनायक साया चले मानो का खींची। अब एक शब्द पकड़ो, बाण धनुष में से बाण लगे, खींची कक्का पर खींची, खींची सरासर श्रवण लगी, श्रवण मतलब कान, खींची कान पर। एक बात बता दो, जब जब बाण कान तक खींचा जाता है मतलब आप समझ जाना प्यारे, सामने वाला का मृत्यु फाइनल है। दशरथ ने भी एक बार कान तक बाण खींचा था, श्रवण कुमार को जा लगा था, श्रवण कुमार का मृत्यु हुआ था। जब जब कान तक बाण खींचा जाए, बोले खींची तो कान तक खींची, कान तक खींचे के बाद जब बाण छोड़े थे, बाण भी के छोड़े थे, बोले 31 मानस में बताया कि रावण को मारने के लिए 31 बाण 31 बाण का प्रयोग करेंगे। और बता दो आप लोग जान के ताजुब हुई, चर्चा सियान मन बताइए कि भगवान राम के जो तर्कस समझते जो पीछे में थे बाण रखते तर्कस का वो गोल वाले तर्कस में भगवान राम पर मात्र ओनली 30 बाण रही से 30 बाण 30 बाण है तो 31वां बाण कहां ले सोई तुम्हारा नाम पंजाब जाओ कंटिन्यू नहीं कहां ले बताइए। ये 31वां बाण है, ये रावण तारे पर कृपा के बाण है, बोल सियापति रामचंद्र की, क्योंकि रावण के ऊपर कृपा लगी है प्यारे, और जहां पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सबको। रावण भले ही पापी रहा होगा लेकिन हाँ उस पर राम की कृपा थी, और राम की कृपा थी इसीलिए रावण जब मरा उनको सीधा सीधा हरि के धाम भेजा गया। मानस में एक नाम जटायु, जब अविरल भद्री मांग इवर गीत गयो हरिधाम, जटायु के मरने के बाद भी जटायु को भी हरिधाम भेजा गया। लेकिन विडंबना ये है जेन दुश्मन है ते हरिधाम जी जटायु तो नो ते हरिधाम, और बाप पर से राम राम कही राम कही राम तनु परिहर रघुवीर बिहार राउ गयो सूरधाम। हरिधाम और सूरधाम, हरिधाम का मतलब भगवान के चरण में और सूरधाम मतलब देवता मन के चरण में। दशरथ मरी तो देवता मन कर गीस वो कर जाता है वो तब पर देवता जब ओकर बाप मरी तो व्यक्ति से नहीं का मोर शरण में रवे हाथ बोला चपट पे टेंशन मतलब पापा मैं होम से की नहीं, उनको देवताओं के धाम भेजा गया और रावण मरा असुर के धाम। क्यों? रावण कौन था बताया गया, भगवान विष्णु के एक दो जन बोले कहीं न कहीं द्वारपाल जय जिसका नाम जय और विजय इवन 3 जन्म से राक्षसों के श्राप पाए, जय और विजय। सनकादिक मुनि 4 जन सनकादिक मुनि मन है श्राप दिन, और ये भगवान विष्णु के लीला है। ये भगवान विष्णु का जब मालूम चले कि ये मतलब श्राप है कि 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ, तो पहला हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरा रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 घाव मन पाप हो गए। एक घाव मारे बर भगवान नरसिंह अवतार लीस, रावण और कुंभकर्ण मारे बर भगवान राम अवतार लीस, और दंतवक्र शिशुपाल मारे बर भगवान कन्हैया अवतार लीस। बोल सियापति रामचंद्र। अब रावण को मारा जा रहा है कैसे? खींच धड़ाधड़ श्रवण लगी, कान का खींचे के बाद बाण छोड़ी, 31वां बाण में रावण की मृत्यु। अब जब मारे बर अकेला गाड़ी मारा था, एक सन को यऊ है जानो कौन कुछ नहीं हुआ ना, लमोर कर भेजो कीड़ा ये नाच करी भगवान का सब इस टाइप पे अच्छा को तुम गाना नहीं ना हो सब जन देख के पूछते क्या नाच है भारी पीछे तो नहीं है भाई।
रघुनायक सायक चले मानव कल्पने से। कोई इस प्रश्न को इतनी क्लियरिटी से नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, इसको आप समझिए। रघुनायक सायक चले, राम अकेला नहीं मारे। जानते हो शब्द देखना, रघुनायक सायक चले। सायक मतलब समझता, सायक सायक पर्यायवाची शब्द देखना, हिंदी के शब्द को खोजो। सायक मतलब सहायता करने वाला। तो राम अकेला बाण नहीं मारा थे, राम के साथ कोई और है। रघुनायक सायक चले तो कौन होकर सहायता करने वाला? ओकर बाद ओकर उत्तर लिखिए कि मानव काल फनीस। मानव काल फनीस, काल मतलब यमराज, फनीस मतलब सांप। ठीक है, काल मतलब यमराज, फनीस मतलब सांप। मतलब काल से यमराज होते और सांप हलो काल के। सांप भी काल है, तो एक काल सांप और एक काल यमराज, दोनों काल मिलके क्या बन गए? क्या बन गए? काला सांप। महाकाल का थे तो दिमाग काम नहीं करते, मैंने होगी मिस काल नहीं किए थे, बोल देती इसका भरोसा जी कर्मन किया। एक काल यमराज और एक काल सर्प, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? महाकाल। मतलब रावण को मारने के लिए राम अकेले नहीं है, उसके साथ एक और अदृश्य शक्ति जिसको हम क्या कहते हैं? महाकाल। अब रावण ने मारी से नहीं, तो सांप वाले बाण मारे। सांप वाले बाण काबर? तो रावण के पेट में क्या है? मान के चलो, देखा तो ना थोड़ी नहीं, मारो नहीं, देखा एक है जोर से है? एक नंबर है तो आवाज गाना गाते अमन से। एक है रावण है, रावण है ये दिखाते ये पर ये रावण के का है? एक मुड़ी यहां से यहां तक में ये बीच का है रावण के पेट का है। रावण के पेट में का है? अमृत। और अमृत ऐसे खुला नहीं है, कटोरी वटोरी में नहीं है, हड़िया में। ठीक है, अमृत के कुंड है। बाण का छोड़ी अक्का पान गौहा दिखा, समझ नहीं आते का बाण छोड़ी? सांप वाले बाण। जब रावण के पेट में अमृत है तो सांप के पेट में क्या रहते? जोर से एक बार जोरदार ताली बजा, पूरा गांव वाले मंडा मदारी वाला आया है, क्या देखोगे बता। सांप के पेट में क्या रहते? इतना दिमाग खराब है तुम्हारे मन के। तुम्हारे गांव गौहट में पेट में जहर रहते हो, हमारे गांव सांप के दांत में जहर रहते। तुम्हारे गांव सांप एकदम क्वालिटी वाला है, भगवान कसम, दर्शन करा दीजिएगा कभी। पेट में जहर है जी, तुम्हारे गांव गौहट में होगा पेट में जहर, विशेष स्पेशल है। हमारे गांव सांप के दांत में जहर रहते। अच्छा अच्छा, रावण के पेट में अमृत के कुंड और सांप के दांत में जहर। अब मान के चलो कि सांप ऐसे संसन संसन जाते, सांप वाले जाते, तुम्हारे गांव रावण सामने है, पेट में जाके लग डंक मत बजाना मोर, एक आध झूठ जाएगी। डंक मारी तो डंक मारे के बाद सांप के दांत के जहर कहाँ गिरी? पेट में। और पेट में क्या है? अमृत। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, अभी बैठे से पहले में हूँ, एक गंगी चाय डॉक का है, जानतो काबर? तुमन भीड़ बढ़ी तान पी ही कही सुने हुआ बड़ सुख थे कथे तुमन मंचे में देखत के हिसाब से मन चाय बनाए। और विचित्र बात जानतो का है? रंदैया सब बैठे रहे आगी तापत गा, आगी तापत रहे हो, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, चाय डबकतरी से और हल्का से निकाल के करते साहू थोड़ा सा चीखो तो है, चीखे फीका कम फीका रिसो है, मतलब शिक्षा नहीं से मतलब मिठाई नहीं से तो शक्कर कम है भैया के, तो शक्कर कम में क्यों ना? तो वो नाम चुन लेकर निकल को बैठे उठ लेका वो गीस लेकर अंदर में एक याद रखते का चाहे एक समय चलना बताबे शक्कर कम पड़ाते तुरंत शक्कर खिलावे और कब तक अतिया कर लगी एक काम कर ले अच्छा खाले लागे किस होला लेकर शक्कर खा के कोने में नहीं होला ऐसे नहीं। तो शक्कर मांगे इसमें बैठे चुना में देखा करो ऐस घर की घर जाए के बाद ना
शक्कर के डब्बल धरे छोड़ के मुसवा तो एक डब्बल धर के ले से हम मुसवा तो एक डब्बल धर के में देख देख छो चाय का कहिया भवन के भीतरी पूछ रहा वो लेकर ये सोचीगा अब शक्कर के तो चाय डाले पर मंगाए ढकनल खोली मुसवा तो एक पाउडर ला शक्कर समझ के धार दी चाय बना थे कौन कौन पियो हाथ उठाओ यदि मन की एम्बुलेंस की जिम्मेदारी आपकी मैं कुछ नहीं कर सकूं और बात और क्षमा करो तुम अन्य पियो चाय कहूं पीबे लही दान पीबे गिजगिजा भर मत मार अब सोच के देखो एक गंजी चाय जो मीठा है और मिठाई हुए चाय में अतरे जन मुसवा जब डाले का तो चाय का बनेंगे जोर से जहां अगर खीर बना था खीर बना हल्का से सल्फास के दवाई छीट से वो खीर का बन गई लेकिन खीर लेकर पहले अमृत री से मिठाई तक से रावण के पेट में का है अमृत का गिरा थे जहर जहर गिरे के बाद रावण के पेट में अमृत का बन गए अब पहले चीज बता दो बाण मारी और बाण अगर कोई सोझा वाले बाण मारते थे बिना सांप वाले छोड़ के तो रावण के पेट के अमृत के कुंड फूटे रहते अब फूटे रहते ना तो एक कुंड जब रावण के शरीर में गिरती से नहीं तो रावण अमर हो जाते एक कुंड अगर रावण के पेट से नीचे अगर राक्षस मन के ऊपर गिरती तो वो अमर हो जाती कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु मतलब जेकर ऊपर गिर जाए वो अमर हो जाती तब भगवान राम का दिमाग लगा छोटे मोटे दिमाग में रावण मारना बहुत बड़े साइंटिफिक दिमाग के करा रावण मारे पर जो सांप वाले बांध होने का यही कारण है कि अगर रावण के पेट के अमृत के कुंड में अगर सांप के दांत से गिरे हुए जहर अगर गिर जाए तो कर पेट के अमृत जहर बन जाए अब फूटेगी ना चल ही नहीं फूटेगी मतलब कुल मिला के फूटे तब भी रावण ना मरना फाइनल है और नहीं फूटे तब भी रावण ना मरना फाइनल है अमृत में बूंद बूंद गिर गए और गिरे के बाद रावण के पेट के अमृत जहर बन गए प्यारे और रावण के पेट के अमृत जब जहर बनी सायक नाभि सरसों सा एक बार उसके नाभि में जाकर गिरा और नाभि में जाकर गिरने के बाद वो बाण न जाने रावण के लिए कृपा का बाण रहा होगा उसकी मृत्यु की आखिरी रात भी होगी बड़ा अद्भुत था प्यारे इसलिए एक गीत किसी कलाकारों ने गुनगुनाया है मैंने रामधुनी के माध्यम से इस गीत को सुना था बहुत अच्छा खींच के मारे खींच के मारे रावण के छूटा थे परान ये भी बड़ा अद्भुत बनाने के खींच के मारे खींच के मारे रावण के छूटा थे परान रावण के छूटा थे परान खींच के मारे खींच के मारे रावण के छूटा थे परान के छूटा थे खींच के मारे तो रावण के छूटा थे परान मृत्यु भी ऐसी हुई मतलब मरो भी ऐसे कि भगवान भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाए रावण जब गिरा धरती पर आसमान से सर के सामने में अच्छा काय बोले जजमान और आगू रहना चाहिए से याद है आपको बोले बताओ कथा में कि जिस दिन रावण अंतिम सांस गिर रहा हो और रावण अगर अंतिम सांस गिरते वक्त अगर मरने वाला हो तो मरने से पहले मेरा जजमान मेरे सर के सामने खड़ा होना चाहिए राम बिल्कुल उधर मुड़ी तीर में खड़े हैं चरण में मंदोदरी है लक्ष्मण आइस और आए के बाद भगवान ने कहते प्रभु
रावण मर गए, सीता मैया लाओ। कहते नहीं, ये सबसे बड़े मेटर भी हो का है, जा और रावण के गोड़ में जा खड़े हो जा। महाभारत की कथा आप याद हो, महाभारत की कथा आप याद हो। कन्हैया सूर्य से बताया इसे, कन्हैया हाँ जिला पहले देखी देखा डाले युद्ध लड़ी ठीक है, जे गोड़ जमा की खोलबे तो हमेशा गोड़ डाल पहले दिखते मुड़ी कहां से अच्छा, तो जे गोड़ के सामने खड़े हुई वही है जे देख रही देखा डाली युद्ध लड़ी। यहाँ भी सेम घटना है, रावण मर रहा है, पीछे में राम खड़े हैं और सामने में लक्ष्मण को भेजा गया, और इसलिए भेजा गया रावण चाहे कुछ भी रहा होगा लेकिन ज्ञानी था, प्रकांड पंडित था, जानता था 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण ज्ञाता था, और उतना जानने वाला रावण के सामने जाकर लक्ष्मण रावण के पांव पर, और रावण आखिरी ज्ञान पूछ ले, मरते वक्त मन के मुंह जब शब्द निकले वो अमृत बरोबर काट कर। रावण ने जब लक्ष्मण को देखा और लक्ष्मण से कहा, वो लक्ष्मण क्यों खड़े हो, मर रहा उसका तमाशा देखने। लक्ष्मण कहते नहीं, आज और मृत्यु देखा तो ना, वो तरस आ था रावण, पर भी मैं आज ब्राह्मण समझ के कुछ मानना चाहता हूँ, आखिर कोनो शब्द होई तो मुझे बोलेगा। लक्ष्मण जी महाराज रावण ने बताई, शायद ये कथा आपको सीखने काफी हो। रावण ने कहा, किस्मत वाले हो लक्ष्मण, एक भाई मेरा विभीषण था, एक भाई तुम और राम हो, मेरा भाई दगा करके निकल गया और मेरी मृत्यु हो गई। कितने अच्छे हो लक्ष्मण, राम तुम्हारा सगा नहीं, लेकिन अपने भाई को वनवास जानकर पत्नी को छोड़कर 14 साल का वनवास निकले हो। तो भाई मिले लक्ष्मण जैसे और भाई न मिले विभीषण जैसे। और याद आप प्यारे, ये प्रसंग आपको इतना सिखाता है, कुछ भी हो अगर आपके भाई के ऊपर संकट हो मत बोल क्या अलग अलग बांटा है अच्छा है, खाड़िया अच्छा है, चाहे मन अलग अलग चल गई, लेकिन अगर विपत्ति आए भाई के ऊपर तो भाई और भाई खड़े हो जाना चाहिए। आपके जीवन सार्थक हो जाए। हाँ, इसलिए भरत जी महाराज ने भगवान राम से मांगा, और क्या जानते हो, प्लीज भैया वापस चल जा, मैं तो लेके बढ़ा हूँ, कोई मतलब जंगल में रहे से। रात में एक बार भगवान राम लेकिन भरत जी महाराज की चल जावे भैया, तो लेके बरा हूं तते मौसम बिल्कुल वापस जा सकता, मैं राजगादी बनी मरत हूं, ते चल भगवान राम की सुनाई भरत, मुझे पिता ने कहा है बोले वनवास जाना जरूरी, मैं जाऊंगा जरूर। तो अकम ना भरत जी महाराज एक बात की भैया, मैं आपसे संपत्ति का बंटवारा नहीं चाहता, मैं आपसे संपत्ति का बंटवारा नहीं चाहता, अगर आपको कुछ बंटवारा देना है तो आपके विपत्ति का बंटवारा दे देना। 14 साल के वनवास है, 7 साल के भोग पे और 7 साल में भोग, चल भगवान का ऐसा थोड़ी है भैया। और बात बोलना बोला तो मैं जाऊँ नहीं जा सकता, पर मानस की एक अद्भुत कार्य करके अपने वाणी को विराम दूं। अस्कार लगत में जाना था, जब भरत जी महाराज ला मालूम चीज कि राम ला वनवास हुई नहीं, आप लोग जान के ताजुब हुई, भगवान राम का 14 साल का वनवास केवल फॉर्मेलिटी से हुआ था, क्योंकि इच्छा से हुआ है, भगवान की इच्छा से हुआ है, और जब इच्छा से हो तो वनवास नहीं हो सके। लेकिन हाँ, भरत जी महाराज अगर राम 14 साल के वनवास हो तो केवल फॉर्मेलिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा असली वनवास अगर कोई हो से वो राजा भरत जी महाराज लड़ी से वो 14 साल तक के अन्न के ग्रहण करी, और नंदी ग्राम मतलब खैरखा डार में 20 फीट गड्ढा पाट के गड्ढा करके वो गड्ढा भीतरी में 14 साल तक वनवास राम थोड़ी हुई थी। खबर जानता होकर खाए वाला व्यवस्था है, होकर सेवा करिए, लक्ष्मण ने पत्नी संग्रह के है, भरत अकेला ही से वनवास भरत को इसलिए भाई मिले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे, इसलिए कहते यही सिखाती है, इतना सीख लेना। और कहानी पूर्व के दार बातों के बोल से अपने राम चलने की बस सबका कहा वो मौका बनी एक बात है कि नवा नवा हसिया के नवा नवा पे जिया जागत रहो तो कहूं करो